प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेटर चैनल पे। तो आज हम लोग कक्षा 8 की पार्ट दो गौरैया का एक वन शॉट रिवीजन करेंगे, जिसमें सभी मुख्य इस पार्ट से संबंधित मुख्य बिंदु मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप सरलता से इसके सभी प्रश्नों को हल कर सकें। तो आइए, अगर हम बात करें दो गौरैया के लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम है भीष्म साहनी। एक प्रश्न जरूर बनता है इसके अंदर कि लेखक का नाम और कवियों का नाम, तो आपको ये याद रखना है कि दो गौरैया पाठ की कहानी ये किसने लिखी है? भीष्म साहनी ने। अब इसके मुख्य पात्र हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर्स को। कौन कौन आया इसके अंदर? तो तीन ही पात्र हैं। पहला है लेखक खुद यानी कि भीष्म साहनी जी, दूसरे हैं उनके पिताजी और तीसरी है उनकी माता जी। ये तीन मुख्य कैरेक्टर हैं जो जिसमें इस कहानी में जिनके बारे में बात की गई है। अब इसका मूल विषय क्या है? ये कहानी हमें किस चीज के बारे में सिखाती है? मानवीय करुणा। मानव यानी कि इंसानों के अंदर जो भाव होता है, पशु पक्षियों के लिए प्रेम का भाव होता है, उसके बारे में बात की गई है। इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता कि हमें उनके साथ कैसा रिएक्ट करना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए। जो पशु पक्षी हैं वो भी कैसे हैं, उनके अंदर भी जान है, तो हमें उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसके बाद है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब ये है कि जैसे हम हैं उसी तरीके से वो पशु पक्षी भी हैं। जैसे हमें अपने बच्चों से प्यार होता है, इसी तरीके से उन्हें भी अपने बच्चों से क्या होता है? प्यार होता है, लगाव होता है। इसीलिए हमें भी उन्हें ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपनों को या इंसानों को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका मुख्य सभी बिंदु। अब हम लोग आते हैं कहानी के सार पर। दो गौरैया कहानी का सारांश। घर का सराय जैसा माहौल। बच्चों, आपको पता है सराय किसे कहते हैं? सराय कहा जाता है मुसाफिर खाना। अगर सरल शब्द में बताऊं तो होटल या ऐसी जगह जहां पर कोई आ जाकर रह सकता है। तो बच्चों, जब हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम होटल वगैरह या किसी मुसाफिर खाने में रहते हैं ना, इसी तरीके से जो लेखक के घर का माहौल है वो सराय जैसा है। सराय मतलब होटल जैसा। तो आइए जानते हैं ये ऐसा क्यों कहा गया है। कहानी की शुरुआत में लेखक के घर के माहौल से होती है। कहानी की शुरुआत में ही बताया गया है कि लेखक के घर का माहौल कैसा है। तो लेखक के घर में केवल तीन लोग हैं, लेखक खुद, माताजी और पिताजी, यानी कि तीन लोगों का एक परिवार है जो घर में रहता है। लेकिन उनके पिताजी हमेशा शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? उनको एक शिकायत है, एक चीज है जिससे वो परेशान है। वो क्या है? शिकायत करते हैं कि ये घर नहीं बल्कि एक सराय है। सराय मतलब इन, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? होटल भी कहते हैं। घर के आंगन में लगे आम के पेड़ पर और घर के अंदर तरह तरह के पक्षी, बीसियों, चूहे, चमगादड़, बिल्ली भी बिना रोक टोक के आते जाते रहते हैं। तो ये जो पिताजी हैं ये किस चीज से परेशान है? ये पशु पक्षियों से परेशान है जो बिना इजाजत उनके घर में घुस जाते हैं और उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ है। जैसे कि इन्होंने बताया कि आम के पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी, तोते, कौवे, चिड़िया, गौरैया, गिलहरी ये है। और इसके अलावा घर में चूहे हैं, तो कभी बिल्ली भी आती जाती रहती है। ये सब बिना मर्जी के क्या करते हैं? आते जाते रहते हैं। पिताजी को इन घर में इन जीवों की धमा चौकड़ी। बच्चों, धमा चौकड़ी का अर्थ होता है ये जो चूहे वूहे होते हैं घर में, तो कैसे चीजों को फैलाते हैं, गिराते हैं, तो उससे उधम। आप एक चीज समझो, उधम, या आप लोग शैतानियां भी कह सकते हो। ये जो चूहे वगैरह होते हैं ये शैतानियां करते हैं ना। कई बार हमारा कोई चीज कुतर देते हैं, फैला देते हैं, गिरा देते हैं। जब किचन में होते हैं तो बर्तन गिरा देते हैं। तो इसी को बोला गया है धमा चौकड़ी। तो पिताजी को इन घर में इन जीवों की धमा चौकड़ी और गंदगी फैलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और सिर्फ ये नहीं है कि परेशान करते हैं या चीजें फैलाते हैं, वो क्या करते हैं? गंदगी भी करते हैं। ठीक है, चीजों को गिरा देना, इधर उधर फैला देना, तो ये सब पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जबकि माँ इस पर हमेशा मुस्कुराती है और मजाक में टाल देती है। परंतु माँ कैसी है? जो इन सब बातों पे मुस्कुराती है और टाल देती है। ठीक है,
जैसे हम लोग हैं वैसे ही ये जानवर है, इन्हें भी अपना जीवन जीने का अधिकार है, ये भी रह सकते हैं जहां मर्जी चाहते हैं। तो इसीलिए माँ इस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करती, और जब पिताजी चिड़चिड़ाते हैं तो उनका मजाक भी बनाया करती हैं। इसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें थी शुरुआत की। अब जो मेन कहानी है जिसकी वजह से इस स्टोरी का नाम दो गोरैया पड़ा, उस पर आते हैं। तो दो गोरैया ना लेखक के घर पर आ जाती हैं, और लेखक के घर पे आके पंखा होता है ना, पंखे का जो गोल वाला चक्री होता है वहां पर अपना घोंसला बना देती हैं। अब पिताजी वैसे ही परेशान थे, कभी बिल्ली से कभी चूहे से, आंगन में पेड़ों पर इतने सारे पशु पक्षी हैं उनसे परेशान थे। अब ये गोरैया ने आके क्या कर लिया, इनके घर में अपना घोंसला डाल लिया। तो पिताजी इतने परेशान थे कि वैसे ही मैं दुखी हूं और ये गोरैया और आ गई। तो उन्होंने बहुत कोशिश की उसे हटाने की, कभी वो शू शू करते थे, कभी डांटते थे, कभी लाठी लेकर आ जाते थे, लाठी लेकर उसको मारते थे ताकि वो यहाँ से चली जाए। पर माँ उन्हें हमेशा समझाती थी कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, घोंसला बना लिया है। बच्चों आपको पता है, जब चिड़िया या पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं तो वो किस लिए बनाते हैं, वो वहां पर अपने अंडे देते हैं, और उनमें से बच्चे जो निकलते हैं उनको दाना पानी वगैरह सब कुछ वहीं ला के देते हैं जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते। तो यही हुआ इस कहानी के अंदर। पिताजी ने क्या किया, वो घोंसला तोड़ने की कोशिश की। तो जो पहले तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो गोरैया है उनको भगा दिया जाए। तो जब वो मारपीट करते थे तो गोरैया भाग जाती थी। फिर जब वो लोग सोने चले जाते थे तो गोरैया क्या करती थी, वापस आ जाती थी और फिर अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास रहती थी। तो एक दिन पिताजी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो इन गंदगियों से, इन सब चीजों से, चींची चै चै इनकी आवाजों से बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने एक लाठी ली और लाठी लेके घोंसले को तोड़ने की कोशिश की। तो जब वो घोंसले को तोड़ रहे थे ना, तो वो गोरैया बाहर दीवार पर बैठी देख रही थी, बहुत दुखी और बहुत मायूस होकर देख रही थी। क्या वजह थी, क्यों मायूस थी वो? क्योंकि जो घोंसला वो तोड़ रहे थे उसमें उनके वो बच्चे थे, उस गोरैया के वो बच्चे थे जो अभी उड़ नहीं सकते थे, और शायद इस तरह घोंसला तोड़ने से उनको चोट भी पहुंच सकती थी। तो जब पिताजी ने अपनी लाठी उठाई और इस तरीके से घुमाया तो वहां से आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? ची 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 ची। छोटे छोटे चूजे होते हैं, आपने उनकी आवाज सुनी? इसी तरीके से वो बच्चे थे जो चिल्ला रहे थे, शायद उन्हें चोट लगी या जो भी, और वो अपने माँ बाप को ढूंढ रहे थे। तो जब पिताजी ने ये देखा कि वो जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को ढूंढ रहे हैं और अभी वो उड़ नहीं सकते, तो उन्होंने लाठी चुपचाप रख दी और वो बैठ गए और उसे देखते हुए मुस्कुराने लग गए। तो बच्चों ये कहानी क्या है? अंत में ये होता है कि वो जो पिताजी हैं उनका जो हृदय है वो कैसा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इन बच्चों को भी अपने माता पिता की जरूरत है और अभी वो इतने काबिल नहीं हुए हैं कि वो खुद उड़ के वहां से भाग जाएं। जब वो लाठी लेकर मारने गए थे तो गोरैया तो उड़ गई थी, लेकिन वो बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे। तो उससे उनका क्या होता है, बदल जाता है दिल कि नहीं, अभी छोटे बच्चे हैं, मैं इस तरह इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वो छोटे छोटे चूजे होते हैं। बच्चों की इस मासूमियत और चींची की आवाज को सुनकर पिताजी का कठोर दिल पिघल जाता है और उनका गुस्सा पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? तो ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के सभी जीव जंतुओं को जीने और अपनी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। ये हमें क्या दिखाती है कि जिस तरीके से हम अपनी स्वतंत्रता से अपनी जिंदगी को जीते हैं, ऐसे ही सभी पक्षी और पशुओं को ये अधिकार है कि वो आराम से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। मनुष्य को केवल अपने स्वार्थ या सुविधा के लिए पशु पक्षियों का घर को उजाड़ना नहीं चाहिए। हम किस लिए उजाड़ते हैं? ताकि ये गंदगी कर रहे हैं, ये आवाज कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, तो हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। फिर है, बल्कि उनके प्रति दया, संवेदनशीलता और सह अस्तित्व का भाव रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? उन्हें प्यार देना चाहिए। जब कोई पशु पक्षी हमारे घर में आ जाए तो हमें उन्हें प्यार देना चाहिए, जितना हो सके उनकी आसानी के लिए एक जगह दे देनी चाहिए जिससे वो आराम से रह सके। और जब उनके बच्चे उड़ जाते हैं तो वो खुद ही उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस कहानी में हमें ये दिखाया गया कि हमें जो है, जैसे भीष्म साहनी जी के पिताजी थे, शुरू शुरू में बहुत क्रूर थे, वो मारते थे, डांटते थे, भगा देते थे चिड़िया को, बट उन्होंने देखा कि जिस तरीके से हमारे बच्चों को हमारी जरूरत होती है
उसी तरीके से इन बच्चों को भी अपने माता पिता की जरूरत है और इस तरीके से करने से उन्हें चोट पहुंचेगी और इन ये लोग अपने माता पिता को ढूंढ रहे हैं और एंड में ये होता है कि वो लोग सारे खिड़की दरवाजे खोल देते हैं और वो जो गोरैया है जो बाहर दीवार पे बैठी इंतजार कर रही थी वो आती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है। तो ये थी हमारी कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। ये एक वन शॉट रिवीजन था और इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। अगर आप इसे पूरी पढ़ना चाहते हैं, बहुत रुचिकर कहानी है, तो आप लोग वो लिंक भी देख सकते हैं। बाकी ये सभी जो इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं जिससे आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।